कोरोजन के बारे में पढ़ाई करते हैं। कोरोजन क्या होता है दोस्तों? इसमें हम लोग इस टॉपिक के अंदर हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, कोरोजन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। कोरोजन का मैकेनिज्म पढ़ने के बाद अलग अलग टाइप के कोरोजन आएंगे और कैसे इस कोरोजन को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम लोग की कंट्री की जीडीपी का 1% तो केवल कोरोजन में जाता है। यानी कि जो पाइप्स होती हैं जिसके अंदर से हम लोग ऑयल को कैरी करते हैं, वो पाइप्स क्या कर जाती हैं, डिग्रेड कर जाती हैं। तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि कोरोजन होता क्या है। दोस्तों, कोरोजन जो होता है वो होता है डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल into forming its oxides is called, केवल ऑक्साइड्स नहीं, हम लोग ओर्स भी लिखते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ओर्स भी बोलते हैं। इज कॉल्ड एज कोरोजन। ठीक है दोस्तों, अब ये जो फिनोमेना है कोरोजन का, इसमें होता क्या है कि पहले देखिए, अगर हम लोग मेटलर्जी के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो मेटलर्जी के अंदर देखिए क्या होता है। मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं? ओर से मेटल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ओर अगर हेमेटाइट है तो हेमेटाइट को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में पहले ले जाते हैं और ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग क्या बनाते हैं? पिग आयरन बनाते हैं। तो यहाँ पे हेमेटाइट से हम लोग को क्या मिलता है? अगर आयरन मिलता है तो अगर दोस्तों ये मटेरियल अगर कोरोड करेगा तो कोरोड करने से क्या हो जाएगा? अब इस केस में क्या हो जाएगा? ये जो आयरन है यही क्या कर लेगा? अपना हेमेटाइट फॉर्म कर लेगा। या हम लोग इस तरीके से देखें कि मेटल क्या करेगा? मेटल अपना खुद का ओर बना लेता है। ठीक है, अब दोस्तों कहा जाता है जैसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं वो मीडियम के हिसाब से कोरोड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है वो क्या करेगा? ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में इट डज नॉट कोरोड इन, इट डज नॉट कोरोड इन नॉर्मल एनवायरमेंट, बट अगर आप एक बार स्टेनलेस स्टील को पॉलीथियोनिक एसिड के अंदर आप ले जाके देखो, ये पॉलीथियोनिक एसिड एक होता है, मटेरियल होता है, तो क्या होगा? अगर आप पॉलीथियोनिक एसिड के अंदर लेकर गए तो आपका स्टेनलेस स्टील क्या कर जाएगा? कोरोड कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप रेलवे व्हील्स को देख लीजिए। रेलवे के जो व्हील्स होते हैं वो हम लोग को क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा कोरोडेड हैं, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है कि उसके अंदर हम लोग इतना सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नीज डाल देते हैं और क्रोमियम डाल देते हैं कि वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में कोरोड ही नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा आप आयरन पिलर को देख लो, तो आप आयरन पिलर तो कम से कम 2000 ईयर से भी ज़्यादा पुराना है। तो ऐसा क्या है कि आयरन पिलर कोरोड नहीं हुआ है? दोस्तों, आयरन पिलर जो हुआ है उसके अंदर मैग्नीज का हम लोगों ने इतना अमाउंट डाला था और निकल जो डाला था उस समय पे 2000 ईयर्स बैक, कि उसके एक एक लेयर की जो फॉर्मिंग हुई थी, ये देखो आप, ये अगर एक लेयर को बिठाया गया, अगर एक लेयर को बिठाया गया, अगर एक लेयर को बिठाया गया, इस तरीके से करते करते आयरन पिलर क्या हुआ है, जिसको हम लोग अशोक स्टैचू बोलते हैं, अशोकन स्टैचू, अशोक स्तंभ बोलते हैं आयरन पिलर, महरौली में है, दिल्ली में। आप देखेंगे उसको क्या किया गया, उसका एक सैंपल जब देखा गया तो इंटरफेस पे इतनी अच्छी डिफ्यूज़न बॉन्डिंग हुई थी और डिफ्यूज़न बॉन्डिंग होके मैग्नीज का फॉस्फाइड बना था, मैग्नीज बोलते हैं इसको, मैग्नीज का फॉस्फाइड बन गया था। और ये फॉस्फाइड बनने की वजह से क्या हो गया था? ये आपका मटेरियल जो था वो कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल बन गया था एट ग्रेन बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ जैसे कि आप एक और एग्जांपल देखो, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जितने भी होते हैं जो कि हम लोग पाइप्स के अंदर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की अगर बात करें, जैसे कि नैफ्था हो गया, ठीक है, या जैसे बेंजीन हो गया, जैसे ऑक्टेन हो गया, ऑक्टेन मतलब आपका जो गैसोलीन हो गया, ये मटेरियल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के कंपैरिजन में
इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया, अमोनिया अगर हम लोग ले लें, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें, तो ऑर्गेनिक मटेरियल लगते हैं कि ज़्यादा कोरोड करेंगे, बट एक्चुअली में ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही कोरोड करते हैं। एक्चुअली में इनका जो कोरोजन रेट होता है वो बाकी मटेरियल के कंपैरिजन में कम कोरोजन रेट होता है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, इनको स्टॉप करने के लिए भी बनाए जाते हैं, जैसे कि हैस्टेलॉय आगे आने वाले टाइम में आएगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है इसके अंदर, कोरोजन के अंदर, कि इस तरीके का कोरोजन होता है मटेरियल का, मटेरियल फेल करता है। तो दोस्तों हम लोग एक सिंपल सा एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, जिंक को HCl के साथ में आइए रिएक्ट करा के देखते हैं कि ऐसा क्या होता है जिंक के अंदर। हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बात के अंदर, अगर इस बात को हम लोग कंसीडर करें तो इस बात के अंदर हम लोग HCl को डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, HCl को डाल दिया। HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसके अंदर हम लोगों ने किया क्या, इस मटेरियल के अंदर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया जो कि जिंक का बना हुआ था, ठीक है, Zn का था। अब आप मुझसे बताएंगे कि सर बेसिक रिएक्शंस अगर देखे जाए तो Zn प्लस 2HCl सर ZnCl2 बना लेना चाहिए और हाइड्रोजन गैस निकल जानी चाहिए, आप यही बोलेंगे, ठीक है। आपको देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में अगर गौर से अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली होता क्या है, Zn जो होता है वो Zn ब्रेक करता है, Zn जो होता है, जिंक जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक करता है, क्या करता है, Zn2 पॉजिटिव बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बना लेता है। ये रिएक्शन अगर मान लो आप 1 था, ये उसका A पार्ट था और ये इसका अगर B पार्ट है, अगर हम लोग 2HCl या हाइड्रोजन को अगर हम लोग देखें तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन किस में टूटता है, जो यहाँ पे HCl है उसमें क्या होता है कि उसका क्लोरीन एटम, आप गौर से देखिए तो 2H देखिए क्या होता है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है होगा वो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के H2 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक और इसके अंदर रिएक्शन हुआ होगा, वो ऐसा हुआ होगा कि 2HCl जब टूटा होगा तो 2H पॉजिटिव बना लिया होगा और क्या बना लिया होगा, क्लोरीन जो होगा वो क्या होगा, क्लोरीन 2 एटम्स को लेकर के सैचुरेट होकर के और 2 क्लोरीन एटम्स क्या करके Cl2 गैस बना करके निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी इस रिएक्शन की हम लोग को वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं। अगर हम लोग देखें तो ये रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन का था और ये रिएक्शन जो था उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या आपको कहीं पे भी क्लोरीन का पार्टिसिपेशन दिखा, नहीं दिखा। तो यानी कि इन दोनों रिएक्शंस में क्लोरीन का जो रोल था वो कुछ भी नहीं था। क्लोरीन हैज नो रिलेशन इन दिस रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग डायग्राम बनाने से पहले एक चीज़ और देखेंगे, इसके अंदर क्लोरीन का कोई पार्ट नहीं था और अगर हमारा जिंक जो था वो इस तरीके से अगर ब्रेक हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि जिंक टूटना चालू कर दिया होगा, जिंक निकलना चालू कर दिया होगा। अगर हम लोग आइए इसका डायग्राम बनाएं, ये क्या हो रहा होगा, तो दोस्तों जो हम लोग का जिंक मटेरियल होगा उसके अंदर कोरोजन हो चुका होगा और साथ के साथ क्या हो रहा होगा, जिंक क्या करता है, जैसे कि ये Zn2 पॉजिटिव बना रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आ रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आ रहा है, यहाँ से ये रिएक्ट कर रहा है और गैसेस क्या कर रही है, रिलीज हो जा रही हैं। क्लोरीन केवल इसके अंदर बच रहा है। और अगर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा हो क्या रहा है। जो जिंक हो रहा है, जिंक का जो सरफेस है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो ब्रेक हो रहा है, क्लोरीन गैस अलग निकल जा रही है। हाइड्रोजन जो आ रहा है वो यहाँ पे कहाँ पे, बाउंड्री के पास आके
रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन के साथ में रिड्यूस हो जा रहा है। और जिंक क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है वो बार बार उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि द रेट ऑफ कोरोजन is dependent upon the rate of corrosion is dependent upon oxidation and reduction reaction। बताइए, जो आपका कोरोजन है वो केवल दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन पे, और एक क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, रिडक्शन पे। अब अगर इस डायग्राम को हम लोग हटाएं, ये डायग्राम देख करके दोस्तों हम लोग को क्या समझ में आया कि जिंक का किस तरीके से कोरोजन हो रहा है। ये देखिए इतना पार्ट जो है जिंक का वो क्या हो गया, कोरोड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट क्या हो गया, कोरोड हो गया। तो देखिए अगर एक बात बताइए कि किसी तरीके से हम लोग क्या कर लें, अगर दो चीज़ें अगर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, पहला कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन को, एक बात बताओ, अगर हम लोग स्लो कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग स्लो कर दें तो क्या हम लोग का कोरोजन इतना फास्ट होगा, आप बोलोगे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का जो कोरोजन का रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज साथ के साथ यहाँ पर एक और चीज अगर हम लोग कर सकते हैं। अच्छा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने के कौन से तरीके होते हैं, कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट के अमाइंस होते हैं, अगर इनको हम लोग यूज कर लें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है दोस्तों वो क्या होती है कि अगर हम लोग इफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी या इस तरीके से अगर हम लोग लिखें, इफ अगर रिडक्शन जो हो रहा है, इफ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज स्टॉप्ड, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी हम लोग का मटेरियल क्या रहेगा, कोरोड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl की जगह पे अगर HCl को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या हम लोग का रिएक्शन आ पाएगा इतना तेज, आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ये तो बेसिक्स ऑफ कोरोजन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ मटेरियल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना एक ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं कोरोजन रेट के साथ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिविटी। तो थोड़ा सा हम लोग पैसिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि पैसिविटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल पैसिव मटेरियल कैसे कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी मटेरियल की एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, वो ऑक्साइड फॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी मटेरियल क्या करता है, ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पैसिविटी के बारे में अगर चर्चा करें तो पैसिविटी क्या होता है, पैसिविटी एक फिनोमेना होता है। पैसिविटी क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना in which the material has a tendency to form passive films ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आयरन क्या करता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड की एक फिल्म कर लेता है, फिल्म बना लेता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, Al2O3 फॉर्म कर लेता है। तो ये जो पैसिव फिल्म्स होती हैं, ऑक्साइड की जो फिल्म्स होती हैं, ये दीज पैसिव फिल्म्स आर a function of oxidizing power।
अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या लिखने का मतलब है। ये जो पैसिव फिल्म्स होती हैं ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक फंक्शन होती हैं। अब अगर हम लोग जनरल मटेरियल्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, अगर जनरल मटेरियल्स के बारे में बात किया जाए तो जनरल मटेरियल का अगर हम लोग ऑक्साइडिंग पावर के बारे में बात करें, यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे ऑक्साइडिंग पावर के बारे में बात करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोगों का कोरोजन रेट रहेगा। तो दोस्तों जो जनरल मटेरियल्स होते हैं उनका ऑक्साइडिंग पावर जो होता है वो लीनियरली इंक्रीज होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्साइडिंग पावर उतना ही ज़्यादा उनका कोरोजन रेट होता है। तो दोस्तों जो जनरल मटेरियल्स होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कोरोजन रेट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज़्यादा उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उन मटेरियल्स में कोरोजन बढ़ता जाता है। पर कुछ मटेरियल पैसिव मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कुछ पैसिव मटेरियल के बारे में अगर बात करें तो कुछ पैसिव मटेरियल जैसे हो गए आपके सिल्वर के बारे में हम लोग जानते हैं, गोल्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है, आयरन के बारे में भी जानते हैं, प्लेटिनम के बारे में हम लोग जानते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में जानते हैं। इन मटेरियल्स का जो ग्राफ बनता है दोस्तों कोरोजन रेट के साथ में, देखिए होता क्या है शुरू में कि शुरू में इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ में ये जो कर्व होता है वो लीनियरली इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया कि थोड़े देर के लिए अब इन लोगों ने अपनी क्या कर ली, फिल्म फॉर्म कर ली। तो फिल्म फॉर्म कर ली तो क्या होगा, कोरोजन का रेट डिक्रीज करने लगता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करें, ऑक्सीडाइजिंग अगर पावर के बारे में बात करें और कोरोजन रेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इन मटेरियल्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखा गया कि पहले जो कोरोजन रेट था वो क्या किया, लीनियरली इंक्रीज किया, फिर क्या हुआ, डिक्रीज किया और फिर बाद में क्या करेगा, नॉर्मल रेट पे फिर से कोरोजन इंक्रीज करने लगेगा। तो दोस्तों ये जो जोन होता है, जो ये जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा मटेरियल जो था वो कोरोजन के लिए क्या था, एक्टिव हो गया था, क्योंकि कोरोजन का रेट अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था। फिर दोस्तों इस जोन के अंदर क्या हो रहा था, अगर हम लोग इस जोन के बारे में बात करें तो इस जोन के अंदर दोस्तों हमारा जो मटेरियल था वो पैसिव जोन में था और इसके बाद का जो जोन था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव जोन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये मटेरियल्स पहले तेजी से कोरोड होते हैं, कोरोड होने के बाद सरफेस पे एक फिल्म बना लेते हैं, वो फिल्म क्या करता है, चारों ओर से उसको केमिकली स्टेबल कर देता है। उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक वो मटेरियल स्टेबल हो जाता है और कोरोड नहीं होता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं पैसिविटी और ये कुछ मटेरियल्स के अंदर क्या करता है, ये शो करता है। ठीक है, और होता क्या, ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि पैसिविटी जो ये फिनोमिना होता है, दिस फिनोमिना helps us to ये जो फिनोमेना होता है ये हम लोग को क्या करता है, हेल्प अस टू स्टॉप और पॉज द कोरोजन। अगर ये फिनोमेना अगर हम लोग शो कर रहे हैं तो हम लोग का कोरोजन रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज भी तो हो रहा है। ये देखो आप, कोरोजन रेट डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज करने लगा लीनियरली। तो इस फिनोमेना को दोस्तों पैसिविटी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा पोलराइजेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके मटेरियल की वो शक्ति है पोलराइजेशन जिससे कि आपका मटेरियल या तो कोरोड करेगा या तो नहीं कोरोड करेगा।
तो पोलराइजेशन जो होता है दोस्तों, पोलराइजेशन, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके मटेरियल के अंदर दोज रिएक्शंस विच आर फॉर्मिंग, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू टेक पार्ट इन corrosion reactions। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से वही जिंक वाला एग्जांपल लेते हैं। उसके एक एग्जांपल में क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव जो हो रहा था, Zn जो हो रहा था सॉरी, वो क्या कर रहा था, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना ले रहा था। और जो दूसरा रिएक्शन हो रहा था उसमें 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके हाइड्रोजन बना ले रहे थे, और ये इलेक्ट्रॉन यही वाला इलेक्ट्रॉन होता था। तो दोस्तों एक रिएक्शन जो क्या रिएक्शन होता है आपका, ये वाला जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। या इसको हम लोग एक और बोलते हैं एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हो गया ये हम लोग का रिडक्शन रिएक्शन हुआ। तो दोस्तों पोलराइजेशन ये कहता है कि पोलराइजेशन दो टाइप का होता है, एक्टिवेशन पोलराइजेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका कंसेंट्रेशन पोलराइजेशन। देखिए दोस्तों एक्टिवेशन पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग का जो फोकस होता है वो होता है, एक्टिवेशन पोलराइजेशन ये कहता है कि ऑफ द corrosion reactions, some reactions are fast and some reactions are slow. Some reactions takes place at faster rate, ठीक है, और बाकी रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं। ठीक है ना, एंड अदर्स आर स्लो। पर एक बात बताओ, कोरोजन रिएक्शन जो होगा क्या वो दोनों पे डिपेंड करेगा, फास्ट रिएक्शन हो चाहे स्लो रिएक्शन हो? बिल्कुल आप बोलोगे हाँ, बट हम लोग लिखेंगे इसको कि बट कोरोजन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ, दोनों पे ही डिपेंड करेगा। अगर हम लोगों का कोरोजन रिएक्शन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा। सो इफ वी आर एबल टू स्लोअर रिएक्शन, देखो दो रिएक्शन हो रहे हैं आपके, एक फास्ट रिएक्शन हो रहा है और एक स्लो रिएक्शन हो रहा है। जब दोनों होगा तभी कोरोजन होगा। तो जो स्लो रिएक्शन हो रहा है अगर उसके रेट को हम लोग और ज़्यादा स्लो कर दें तो क्या कोरोजन का रेट घट जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर घट जाएगा। तो क्या होगा, इफ वी आर एबल टू स्लो द स्लोअर रिएक्शन देन कोरोजन विल व्हाट, स्लो, कोरोजन विल बी स्लोअर। होगा क्या कि दो रिएक्शन होते हैं, जो स्लो रिएक्शन होता है अगर उसको हम लोग और ज़्यादा स्लो कर दें तो हम लोग का कोरोजन क्या हो जाएगा, तो कोरोजन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्टिवेशन पोलराइजेशन। ठीक है, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं कभी भी, एक रिएक्शन फास्ट हो रहा होता है, मान लो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, फास्टर है, ठीक है, और रिडक्शन जो है वो स्लोअर है। अब अगर हम लोग इस स्लोअर रिएक्शन को फर्दर अगर स्लो कर दें, वो कैसे करते हैं,
वो हम लोग करते हैं, उसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स हम लोग डाल देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है, वो आगे आएगा। तो आपका जो रिएक्शन हो जाएगा, आपका जो मैकेनिज्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्दर और स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्टिवेशन पोलराइजेशन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक्टिवेशन पोलराइजेशन हो गया। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा कंसंट्रेशन पोलराइजेशन के बारे में भी देख लिया जाए। तो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन ये कहता है कि जब आपका जिंक डिग्रेड हो चुका है, जब आपका जिंक डिग्रेड हो गया है और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ के हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के साथ में रिएक्ट कर चुके हैं, और अब जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन हैं वो दूर हैं आपके इलेक्ट्रोड से, क्या है ये दूर हैं। अगर जो यहाँ पास वाले थे ये आपस में रिएक्ट कर चुके हैं और कोरोजन हो चुका है, तो अगर ये फार जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, अगर हम लोग एक्टिवेशन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आफ्टर इनिशियल कोरोजन if electron density near corroded material is less, ठीक है, तो रेट ऑफ कोरोजन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, रेट ऑफ जो कोरोजन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर स्लो हो जाएगा, बात तो सही है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपका स्लो हो गया है तो इसका मतलब क्या है, कोरोजन घट गया है। परंतु देखिए इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा सा भी अगर हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को एजिटेट किया, एजिटेट का मतलब अगर आपने हिला भी दिया तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, फिर से इस मटेरियल की बाउंड्री के पास आ जाएंगे और ये मटेरियल क्या करेगा, फिर से कोरोजन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम एक बस इतनी आती है कि बट a small agitation will lead to further corrosion, ठीक है दोस्तों, क्या करेगा, फर्दर कोरोजन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्या होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी एजिटेट भी कर दिया ना अपने सिस्टम को, तो आपका सिस्टम क्या करेगा, कोरोजन फर्दर करने लगेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हम लोगों का पोलराइजेशन और पैसिविटी। अब अगले सेगमेंट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म अटैक होता है, क्रेविस अटैक होता है, पिटिंग अटैक होता है, इंटरग्रेनुलर होता है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थैंक यू सो मच।